आज बता रहे हैं जिंक के बारे में। जिंक जिसको हिंदी में बोलते हैं जस्ता या जिंक भी हिंदी में भी कहते हैं। जिंक जेडन फॉर्मूला होता है। जेडन इसका सबसे मेन कोर्स होता है, सबसे मेन कोर्स होता है मुख्य अयस्क जेडेनेस। जिंक का सबसे मुख्य अयस्क होता है जेडेनेस, जिसको जिंक ब्लेंड भी कहा जाता है। जिंक के ब्लेंड, इसको जिंक ब्लेंड कहते हैं। ऐसे जनरल जान लें कि जिंक का जो एटॉमिक नंबर 30 होता है और इसका एटॉमिक वेट जो है वह 65.3 होता है। एटॉमिक नंबर जो है 30 और एटॉमिक वेट होता है 65.3। और सबसे मेन ओर्स कितना होता है, कौन होता है, जेडेनेस, जिंक ब्लेंड होता है। इसी से जिंक का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी जिंकाइट, जेडेनो, कैलेमिन, जेडेंसियो3, कैलेमिन प्रेजेंट होता है। और सबसे मेन कोर्स होता है जिंक ब्लेंड, इसी से जिंक का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। आज हम बताते हैं कि जिंक का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या है। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, निष्कर्षण, जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। जैसे कि जिंक का जो एक्सट्रैक्शन है वो जिंक ब्लेंड ओर से किया जाता है, जेडेनेस से, और कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से किया जाता है। कौन सा प्रोसेस, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, क्योंकि इसमें कोक का प्रयोग किया जाता है। कोक का प्रयोग करने के चलते इसका नाम पड़ गया है कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, जिसको कार्बन अवकरण विधि कहते हैं। कार्बन अवकरण विधि, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, क्योंकि इसमें कोक का प्रयोग किया जाता है, कोयला का प्रयोग होता है। ये जो प्रोसेस है अनेक स्टेप में संपन्न होता है, अनेक चरण में संपन्न होता है। जिसका पहला प्रोसेस, जैसे एक्सट्रैक्शन का पहला प्रोसेस ही बता देते हैं कि कंसंट्रेशन होता है। सबसे पहला प्रोसेस क्या किया जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, अयस्कों का सांद्रण। We know that zinc blend is sulfide ores, therefore it is concentrated by Froth flotation process. जिंक सल्फाइड ओर्स है, जिंक ब्लेंड सल्फाइड ओर्स है, इसलिए इसको फेन उत्प्लावन विधि या झाग उत्प्लावन विधि, जो पीछे बता चुके हैं, फेन उत्प्लावन विधि या झाग उत्प्लावन विधि द्वारा इसको सांद्रण किया जाता है। कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। जब कंसंट्रेशन हो जाता है तब उसके बाद दूसरा प्रोसेस किया जाता है रोस्टिंग, जिसको भर्जन या जारण कहते हैं। भर्जन या जारण, दूसरा प्रोसेस है रोस्टिंग, भर्जन या जारण। द जिंक ब्लेंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बाद जो प्राप्त होता है, रोस्टेड इन करंट ऑफ हॉट एयर, तब उसका रोस्टिंग गर्म वायु में किया जाता है। यहां पर एक बात समझिए, जो कंसंट्रेशन से प्राप्त हो जाता है जिंक ब्लेंड ओर से, उसका रोस्टिंग किया जाता है और हॉट एयर के प्रेजेंस में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो जेडेनएस है, जेडेनएस, उसको हॉट एयर O2 के साथ रोस्टिंग कराते हैं, गर्म रहता है, बैलेंस कर देते हैं, तब ZnO प्राप्त होता है। ZnO प्लस SO2 प्राप्त होता है। ZnO प्लस SO2। फिर से बात समझिए,
जो सांद्रण से जो जिंक ब्लेंड प्राप्त होता है उसको गर्म वायु में टेम्परेचर भी निश्चित है 900 डिग्री सी, 900 डिग्री सी पर इसका रोस्टिंग किया जाता है। हाई टेम्परेचर है 900 डिग्री सी पर जब इसका रोस्टिंग किया जाता है तब जो जिंक ब्लेंड है वह ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, ZnO, जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जिंक ब्लेंड obtained from concentration is roasted in current of hot air. As a result, zinc blend is oxidized into ZnO, जिंक ऑक्साइड। रोस्टिंग का यही काम है, यह जिंक ब्लेंड को किस में चेंज कर देता है, तो जिंक ऑक्साइड में चेंज कर देता है। तो अब इसका तीसरा प्रोसेस किया जाता है, उसको रिडक्शन कहते हैं या स्मेल्टिंग भी कर सकते हैं। रिडक्शन या स्मेल्टिंग, रिडक्शन या स्मेल्टिंग, रिडक्शन कर सकते हैं या स्मेल्टिंग। इसका अर्थ होता है कि इसमें कोक द्वारा प्रोसेस होता है, जो अभी रोस्टिंग से जो प्राप्त होता है ZnO, जो रोस्टिंग से प्राप्त होता है ZnO, उसमें कोक मिला दिया जाता है, कोक मिला दिया जाता है और फ्लक्स मिला दिया जाता है। कोक और फ्लक्स मिला करके और वर्टिकल हीट आउट फर्नेस में डाल दिया जाता है। मतलब अभी जो प्राप्त हुआ है ZnO, उसमें कोक मिला देंगे, फ्लक्स मिला देंगे, एक उदग्र भट्ठी में, वर्टिकल हीट आउट फर्नेस, उदग्र भट्ठी में मिक्सचर को डालते हैं। जैसे कैसा होता है इसके बारे में समझिए। इस तरह से रिटआउट फर्नेस का बनावट होता है। यहां पर वाटर का आउटलेट होता है, यहां पर कंडेंसर लगा हुआ रहता है, ये कंडेंसर है। इसमें ओट्स, जो अभी रोस्टेड ओट्स है उसको मिलाते हैं, कोक मिलाते हैं और फ्लक्स मिलाते हैं। फिर समझिए, जो इस प्रोसेस है इसमें क्या क्या मिलाते हैं, जो अभी रोस्टिंग से प्राप्त होता है ZnO, रोस्टेड ओट्स, उसको लेते हैं, फिर कोक मिलाते हैं, फ्लक्स मिलाते हैं, तीनों को मिला करके और वर्टिकल हीट आउट फर्नेस में डाल देते हैं। इसी का नाम है वर्टिकल हीट आउट फर्नेस, वर्टिकल हीट आउट फर्नेस इसमें डाल देते हैं। इसमें ये वाटर होता है, ये वाटर जो है इसमें इन करता है और इससे वाटर आउट होता है। इसको वाटर जैकेट कहा जाता है। ये क्यों लगाया हुआ है, जैसे ही ये ओट्स, कोक और फ्लक्स को डाला जाता है और इसको गर्म किया जाता है, जलाया जाता है इसको, इसके द्वारा, तो प्रोड्यूसर गैस की सहायता से, प्रोड्यूसर गैस की सहायता से इसको जलाया जाता है 1400 डिग्री सी पर, 1400 डिग्री सी पर जलाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिक्सचर के साथ, प्रोड्यूसर गैस के साथ 1400 डिग्री सी पर इसको जलाया जाता है। अर्थात इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि वर्टिकल हीट आउट फर्नेस के चारों तरफ वाटर जैकेट लगा हुआ रहता है। एक तरफ से कोल्ड वाटर जो है प्रवेश करता है, दूसरा तरफ से बाहर निकल जाता है। इससे क्या होता है कि जो फर्नेस का
जो बाहरी सतह होता है वो हमेशा ठंडा बना हुआ रहता है, अंदर टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है और बाहर में उसका सतह जो है कूल रहता है। जैसे प्रोड्यूसर गैस इसमें पास कराते हैं 1400 डिग्री सी पर, तो तीनों जो है पिघलने लगता है, ये तीनों जो है पिघलने लगता है और इसमें से गैस निकलता है और ये गैस जो है इसमें इंटर करता है, इसको कंडेंसर बोलते हैं, कंडेंसर। इसको संघनक बोलते हैं, ठंडा करने वाला कंडेंसर, ठंडा करने वाला ये कंडेंसर है, संघनक। जैसे इसमें वेपर प्रवेश करता है तो वो वेपर किसका होता है, तो Zn का होता है और CO को होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का और जिंक का। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है यहां से बाहर निकल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से बाहर निकल जाता है और जो वेपर ऑफ जिंक होता है इसमें आइस भरा हुआ रहता है, कंडेंसर है, आइस भरा हुआ रहता है, तो ये जो है सॉलिड जिंक में बदल जाता है, ये जिंक जो है सॉलिड बन जाता है। कंडेंसर में जैसे ही वेपर प्रवेश करता है तो वहां ठंडा होकर के वेपर ऑफ जिंक सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है और जो बाकी जो शेष पदार्थ होते हैं वह रेजिड्यू के फॉर्म में, मतलब चिपचिपा पदार्थ जो है बाहर की तरफ निकल जाता है, रेजिड्यू। जो शेष पदार्थ होते हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। फिर से समझिए, इन दिस प्रोसेस the roasted oats is mixed with coke and flux. Roasted oats is mixed with coke and flux and the mixture is taken in vertical retort furnace, vertical retort furnace, and then heated with help of producer gas at 14 degree C, 1400 degree C, producer gas at 1400 degree C. As a result, zinc is obtained in the form of vapor and carbon monoxide is removed out. Zinc is obtained in the form of vapor and carbon monoxide is removed out, and the vapor of zinc is condensed, ठंडा हो जाता है, condensed, and solid zinc is obtained, solid zinc is obtained। मतलब जो अयस्क है, कोक है और फ्लक्स का मिश्रण जब भट्टी में डाल दिया जाता है, उदग्र भट्टी में, तब प्रोड्यूसर गैस की सहायता से 1400 डिग्री सी पर गर्म किया जाता है, तब जिंक का वाष्प प्राप्त होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ये जिंक के वाष्प को कंडेंसर में ठंडा कर दिया जाता है, ठंडा करने के बाद सॉलिड जिंक प्राप्त होता है जिसको कलेक्ट कर लिया जाता है। तो रिडक्शन प्रोसेस में जिंक ऑक्साइड से, ZnO से जिंक प्राप्त होता है। कौन सा फर्नेस में, वर्टिकल रिटॉर्ट फर्नेस, उदग्र भट्टी हिंदी में कहते हैं, वर्टिकल रिटॉर्ट फर्नेस। अभी जो जिंक प्राप्त होता है वह 100% प्योर नहीं है। जैसे रिएक्शन इस तरह से होता है, ZnO प्लस C 1400 डिग्री C, तब Zn प्राप्त होता है प्लस CO प्राप्त होता है। मतलब इसके अंदर में ये रिएक्शन होता है, ZnO प्लस C, Zn प्राप्त होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तब हम लोग चौथा प्रोसेस करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ जिंक, रिफाइनिंग ऑफ जिंक। जैसे इस मेथड से जो जिंक प्राप्त हुआ है वो प्योर नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है, अतः उसको रिफाइनिंग करना आवश्यक होता है। लेकिन हम लोग जान लें कि जो जिंक अभी प्राप्त हुआ है उसको दो मेथड से रिफाइनिंग कर सकते हैं। एक है डिस्टिलेशन मेथड, आसवन विधि। इसमें हम बताए हैं कि जो इम्प्योर जिंक प्राप्त हुआ है उसको गर्म करके, जो जिंक अभी प्राप्त हुआ है इम्प्योर, इसको जैसे हीट करेंगे तो ये वेपर में बदल जाएगा, वेपर। और जैसे फिर इसको कूल करेंगे तो फिर जिंक बन जाएगा, लेकिन ये प्योर बन जाएगा। इसको डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं। इम्प्योर अशुद्ध जिंक को गर्म करते हैं तो वेपर में बदल जाता है और फिर जब उसको ठंडा करते हैं तो प्योर जिंक में बदल जाता है। इस मेथड को डिस्टिलेशन मेथड कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी कर सकते हैं।
लिटिक रिफाइनिंग, जिसको हिंदी में वैद्युत अपघटन शोधन कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं वैद्युत अपघटन शोधन। इसमें क्या होता है कि जो जिंक प्राप्त हुआ है उसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग किया जाता है। मतलब इसमें कॉपर की तरह ही दो को प्लेट लिया जाता है, जैसे कॉपर की तरह ही दो को प्लेट लिया जाता है, एनोड कैथोड। ये प्योर जिंक का बना हुआ रहता है, ये प्योर जिंक का बना हुआ रहता है कैथोड, और ये इम्प्योर जिंक का बना रहता है। एनोड जो है इम्प्योर जिंक का, और जो कैथोड है वो प्योर जिंक का बना हुआ रहता है। प्योर जिंक का, ये इम्प्योर जिंक का। और इसमें साल्ट सॉल्यूशन भर दिया जाता है, इसमें साल्ट सॉल्यूशन भर दिया जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट इसमें भर दिया जाता है, जो साल्ट सॉल्यूशन का काम करता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का काम करता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, वैद्युत अपघटन किया जाता है, जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा, वैद्युत अपघटन किया जाएगा, तब जो प्योर जिंक होता है वह कैथोड पर जमा हो जाता है। जो प्योर जिंक होता है वो कैथोड पर जमा हो जाता है, और जो अशुद्धियां होता है वह एनोड मड के रूप में एनोड की तरफ एकत्रित हो जाता है। जो अशुद्धियां रहता है वह एनोड प्लेट की ओर एनोड मड के रूप में एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार से प्योर जिंक प्राप्त होता है। मतलब इतना प्रोसेस करते हैं, कंसंट्रेशन, रोस्टिंग, रिडक्शन और उसके बाद रिफाइनिंग, तब जाकर के शुद्ध जिंक प्राप्त होता है। और ये सभी स्टेप परीक्षा में 5 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें मेन कोर्स कौन होता है ये भी पूछता है कि जिंक का मेन कोर्स कौन होता है। उसके अतिरिक्त 2 और कोर्स का नाम बताएं या फॉर्मूला लिखें, और कोर्स का नाम फॉर्मूला लिख सकते हैं। फिर कैसे जिंक को प्राप्त किया जाता है तो उसका डिटेल्स में वर्णन करना पड़ता है कि कैसे जिंक प्राप्त होगा। तो ये हुआ जिंक का एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण।